नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ये कहते हैं कि जिंदगी में हर कोई अपने दुखों से परेशान है, हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें देखने के बाद आपको अपना दुख, उस दुख के सामने कुछ भी नहीं लगेगा। जी हां, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जज्बे की जिसे हर कोई सलाम करता है, और करे भी क्यों ना। जब एक बिना हाथ पैर वाला इंसान रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर सकता है तो सलाम करना तो बनता है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ नाम और काम से किसी का परिचय पूरा नहीं होता। परिचय पूरा होता है तो उसकी जिंदगी जीने के अंदाज से, उसकी जिंदगानी से, उसके हौसलों से। ये जो युवक आपको अपनी टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसका नाम पुन्नू है। कुदरत ने इसके साथ एक ऐसी ज्यादती की कि इसको अपना एक हाथ और पैर गंवाना पड़ा, लेकिन जिंदगी जीने के हौसले ने इसको कभी कमजोर नहीं होने दिया। इसका कहना है कि इंसान का सिर्फ शरीर अपंग हो सकता है, इंसान का जज्बा कभी अपंग नहीं हो सकता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाला ये युवक बिना हाथ पैर के अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वो भी रिक्शा चलाकर। जी हां, बिना हाथ पैर वाला ये युवक रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता है। सोच में पड़ गए ना कि एक इंसान जिसका एक हाथ और एक पैर नहीं है, आखिर वो रिक्शा कैसे चला सकता है, वो भी पीछे सवारी बिठाकर। चौंकी मत, ये बिल्कुल सच है। पुन्नू नाम के इस युवक के जज्बे और हौसले को देखकर हर कोई दंग रह जाता है और दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाता है। पुन्नू रोज सुबह अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के बाद अपने काम पर निकल पड़ता है। अब देखिए किस तरह से ये अपने रिक्शे पर सवारी को बैठाकर एक पैर से रिक्शा खींचता है और फिर जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जी परेशानी आप देख लो जी, कैसे किस हिसाब से अपनी दिक्कत, अपने बच्चे को मैं पालन लग रहा हूँ जी। हैं 100-150 रुपये ले आता हूँ, फिर शाम को दिल खिला देता हूँ, चून ले आता हूँ, मोल अपने चल भाई अपने, फिर इनको रोटी पानी देता हूँ पोके अपने। बिल्कुल ही अब मैं नहीं सोचता हूँ चल 10-20 रुपये बन जाए तो बन जाते हैं अपने, चलो अपने इसमें मैं अपना मेरा गुजारा चल रहा है। पुन्नू बताता है कि पैर से अपंग तो उसे खुदा ने धरती पर भेजने से पहले ही बना दिया था और वो विकलांग ही पैदा हुआ था। लेकिन करीब 5 साल पहले अचानक उसकी एक बाजू ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद उसकी एक बाजू काटनी पड़ी। लेकिन एक हाथ और एक पैर नहीं होने से उसे गम तो है, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि भगवान ने जो दिया है उसमें जिंदगी जीना है। यही वजह है कि गुलिस्तान न्यूज इसकी जिंदगानी और इसके जज्बे को सलाम करता है। जन्म से हूँ, कुछ तो जन्म से ही हूँ मैं। बिल्कुल कुछ मेरा ये थोड़ा सा था, चला लेता, कसी चला लेता है तो ये बाजू मेरी खत्म हो गई। बिल्कुल क्या हुआ था बाजू? इसकी नस ब्लॉक हो गई, नस ब्लॉक से मैं गिर गया था। रेडी पहले सब्जी बेचे गुरु था बलगम, पहले बाजू से पहले ही तो, मगर चलो सब्जी में अपना टाइम पास हो रहा था। 3-3.5 क्विंटल लाग रहा था मंडी से। मैं पुन्नू कहता है कि उसकी जो शादी हुई थी तो पत्नी भी विकलांग थी और इससे उसका और हौसला बढ़ता था। लेकिन कुछ ही दिन पहले बीमारी की वजह से पुन्नू की पत्नी की मौत हो गई और तब से वो अकेला ही अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है। बीवी गुजर गई बस अपने, उसका भी बस बच्चा होती बीमारी थी, बिल्कुल विकलांग थी वो टांगों से भी। फिर वो अपने बीमार में 4 साल एक उसके खारस होगी, तो उसके बाद फिर बच्चा होना होया था, ये लो बच्चे देती और अपने होगी चले।
वाकई इस दुनिया में हर कोई दुखी है, लेकिन सबके लिए अपना दुख ही सबसे बड़ा होता है। लेकिन पुन्नू कहता है कि वो शरीर से विकलांग जरूर है, लेकिन किसी मामले में किसी सामान्य व्यक्ति से कम भी नहीं है। पुन्नू बिना एक हाथ और एक पैर के तैरता भी है और इसने नहर में डूबते हुए कई लोगों को बचाया भी है। मैंने तो मरे हुए भी निकाले हैं, बलगम नहर से जो मर गए हैं वो भी निकाले हैं। मेरे तालाब में डूब गया था, बलगम 400-500 बंदा बड़ा था इसके अंदर, उनको भी नहीं मिला। फिर मैं एक गोते में मैंने ले आया था निकाल के उसको तालाब से। एक बार तो पुन्नू भी जीवन की सारी आशाएं छोड़ चुका था, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे हौसला नहीं हारने दिया। पुन्नू के परिवार में उसके 2 छोटे बच्चे हैं। पुन्नू कहता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करके दिखाएंगे। यही जज्बा है जो पुन्नू को औरों से अलग बनाता है। पुन्नू सुबह उठकर पहले बच्चों को तैयार करता है, नाश्ता पानी करवाकर स्कूल को भेजता है और फिर खुद भी रिक्शा चलाने शहर आ जाता है। पुन्नू को इस हालत में रिक्शा चलाते देख दूसरे रिक्शा चलाने वाले लोग भी हैरान हो जाते हैं। जिस सवारी को दूसरे रिक्शे वाले जवाब दे देते हैं, उसे पुन्नू खुद अपनी रिक्शा में बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इस सारे दिन की मेहनत से पुन्नू को 150 से 200 रुपए की राशि मिल जाती है, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा चलाता है। इसके अलावा उसे सरकार की तरफ से विकलांगता पेंशन भी मिलती है। विकलांग आदमी है, 2 बच्चे हैं इसके पास, बीवी नहीं है। अपना यहाँ पे मजदूरी करता, रिक्शा चलाता है हमारे से भी साथ, ठीक। अपना मजदूरी जो बनती है किसी से 1 रुपये मांगता नहीं है। जो बना 100 बने, 50 बने, 150 बने, इसमें कोई वो नहीं है। तो जहाँ हम सवारी लेके नहीं जा सकते वहां पे ये ले जाता है। सुबह सर आता है ये 8 बजे से लेके 9 बजे तक, यहाँ 8:30 आ जाए 9 आ जाए इस टाइम आता है। शाम को 6 से लेके 7 बजे तक फिर ये चला जाता है अपने घर, अपने बच्चों के पास चला जाता है। दूसरों के लिए प्रेरणा का सूत्र बने पुन्नू को अक्सर लोग अपने मोबाइल में कैद करना नहीं भूलते और इस जज्बे को दिल से सलाम करते हैं। सर इसकी रिक्शा पे बैठने से कोई डर नहीं है और ऐसे ही रिक्शा इसने चलाई जैसे एक आम रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है। बल्कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस आदमी ने आगे पीछे हर एक चीज़ को देखा है और बिल्कुल इसको ये महसूस नहीं हुआ या मुझे भी महसूस नहीं हुआ कि इसके हाथ या पैर नहीं है। बड़े प्यार से बहुत आराम से इसने रिक्शा चलाई है और बहुत अच्छे से मुझे लेकर आया, लेकर गया और अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, बिल्कुल आराम से उतरी हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि इसकी रिक्शा पे यदि ज़्यादा से ज़्यादा सवारी बैठे और इसकी रोटी का गुजारा बेचारे का चले। और ख़ास करके लेडीज़ इस बात से ना घबराए कि ये नहीं रिक्शा चला पाएगा, इसका हाथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, बैठी बड़े आराम से इसने ले जाया और मुझे लागू के यहाँ छोड़ा भी है। पुन्नू रात के समय अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर उन्हें पढ़ाई करने और बड़ा आदमी बनने के लिए प्रेरित करता है। पुन्नू को रिक्शा चलाते देख एक समाज सेवी का दिल पसीजा और पुन्नू को रिक्शा स्टैंड पर कुछ धनराशि देकर सम्मानित कर कहा कि हमें अपने जीवन में पुन्नू जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो विकलांग होते हुए भी खुद मेहनत करके खाता है, किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता। उन्होंने सभी समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो भी इस प्रकार के व्यक्तियों की मदद कर उन्हें आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। ये पुन्नू राम जी विकलांग होने के बाद भी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जो भाग्य के हाथों कमज़ोर होने के बाद अपना संतुलन नहीं खोया और एक बात इन्होंने अपने मन में धारी कि मैं एक ऐसा मिसाल पेश करूं समाज के अंदर जिससे आने वाले लोगों को भी एक जागृति आए। क्योंकि जब हर इंसान का हाथ पैर चला जाता है तो भाग्य को खोजने लग जाता है और अपने घर में बैठ जाता है। पुन्नू राम ने अपना हौसला नहीं खोया और रिक्शा से दिन रात मेहनत करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया। गरीब होने के साथ साथ इस पे भगवान की मार पड़ी, हाथ और पैर चला गया। उसके चले जाने के बावजूद भी पेश करूं जिससे लोगों में एक नई पहल पैदा हो। पुन्नू की जिंदगी सिर्फ उसके लिए ही नहीं, समाज के हर उस वर्ग के लिए प्रेरणादायक है जो अक्सर जिंदगी में खुद को हारा हुआ मानता है।
या भगवान से शिकायत करते हैं। वो कहते हैं ना कि आसान राहों पर तो हर कोई चलना चाहता है, असली राही तो वो होता है जो खुद की राह बनाकर चले। ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई एक ऐसा जज्बा जो कई लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर सामने आया है। पुन्नूराम, जिनका एक हाथ और एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि इंसान का हौसला कभी भी कम नहीं हो सकता। भले ही कुदरत उसके साथ कोई चोट कर दे, लेकिन अगर उसमें हिम्मत है तो इन सारी परेशानियों से दूर भी हो सकता है। चलिए, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता मेघराज मित्तल, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को कवर किया। और साथ ही मेघराज से हम जानेंगे कि पुन्नू का अपनी जिंदगी को लेकर क्या कुछ नजरिया है। मेघराज, सबसे पहले जानना चाहेंगे, पुन्नूराम से जब आपने मुलाकात की थी तो अब आपने जैसे उनसे बातचीत की तो किस तरह का नजरिया पुन्नूराम का था, और जितना आपने उनको देखा है आपने क्या पाया है एक व्यक्ति के तौर पर पुन्नूराम में? जी देखिए, अगर पुन्नूराम के बारे में कहा जाए, जब मैं पुन्नूराम से मिला, यूनिवर्सिटी कैंपस में मिला था, तो मैंने इसको दूर से देखा तो एक विकलांग व्यक्ति किस प्रकार से सवारी को बिठा करके रिक्शा खींच रहा है। तो मैंने उस दौरान जब उससे बात करनी चाहिए, पहले तो वो बात करने से ही जवाब दे गया था, लेकिन फिर भी जब उसको इस बारे में मनाया और अपने जीवन का जो संघर्ष रहा है उसके बारे में विस्तार से हमें बताया कि किस प्रकार उनको जिंदगी में किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों के लिए संघर्ष वो कर रहे हैं। लोग उनसे आज के समय में प्रेरणा लेकर के अपना जीवन अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग पहले कार्य नहीं करते थे उनके साथी, अब वो उनसे प्रेरणा लेकर के अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा कार्य करने की ठान चुके हैं और अच्छा कार्य करते हैं। इनसे प्रेरणा का स्रोत पाकर उनके जो घरों में रोजमर्रा के जो झगड़े होते थे वो भी खत्म हो चुके हैं। ये उन लोगों का मौखिक तौर पर भी कहना है। जी मेघराज, लेकिन जो पुन्नू के साथी रिक्शा चालक है उनका कहना था कि पुन्नू ऐसी ऐसी जगहों पर भी रिक्शा लेकर के जाता है जहां पे जाना काफी मुश्किल है, यानी कि जो अन्य साथी हैं उनके, वो भी इस पूरे काम में पूरी मदद पुन्नू की कर रहे हैं। जी देखिए, जहां तक अगर भीड़ भाड़ क्षेत्र वाली बात की जाए, जहां पर आम लोग जो बिल्कुल स्वस्थ होता है वो रिक्शा चला करके उन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में किसी सवारी को बिठा करके उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। उस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पुन्नूराम उस भारी से भारी सवारी को बिठा करके उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है और बड़ा खुश होता है कि उसने एक कामयाबी पाकर एक और जंग जिंदगी की जीत ली है। बिल्कुल। मेघराज, हम चाहेंगे अगर इस वक्त पुन्नूराम आपके पास में मौजूद हैं तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या जी आप? हाँ, पुन्नू सर मेरे पास ही है और मैं उनसे आपसे बात करवाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। पुन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। हाँ जी, मैं पुन्नूराम बोल रहा हूँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में पुन्नू जी। हाँ जी। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इतने लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार पुन्नूराम, जिनका एक हाथ और एक पैर नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने का जो जज्बा है, जो इतना हौसला है, ये आप कहां से लेकर आते हैं पुन्नू? कैसे? पुन्नूराम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम पुन्नूराम से संपर्क करने की कोशिश यहां पर करेंगे। और मेघराज मित्तल, जो कि हमारे संवाददाता हैं कुरुक्षेत्र से, उन्होंने पुन्नूराम से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम को कैद किया, इस पूरी स्टोरी को कवर किया और साथ ही जानने की कोशिश की कि पुन्नूराम का अपने जीवन के लिए नजरिया क्या है, किस तरह से वो सोचते हैं यहाँ पर, और साथ ही जो उनके साथी लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके घर में 2 बच्चे हैं, वो किस तरह से अपने पिता की मदद करते हैं। वाकई एक हिम्मत की मिसाल है और एक प्रेरणा के स्रोत हैं उन लाखों लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में आए छोटे मोटे दुख से भी परेशान हो जाते हैं या फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। पुन्नूराम उन सब के लिए एक प्रेरणा है। तो यहां कुरुक्षेत्र के रहने वाले रिक्शा चालक पुन्नूराम, जिन्होंने एक ऐसी जज्बे की मिसाल पेश की है, जिन्होंने वाकई सबको सन्न कर दिया और साथ ही हम सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर हम किसी निराशा से, किसी चोट से या फिर शारीरिक दिक्कत से अगर जूझ रहे हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं, कह देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन पुन्नूराम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने भाग्य को नहीं कोसा, बल्कि अपने आप को अब और ज्यादा मजबूत बनाया और साथ ही कोशिश की कि जैसे एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, वो भी ठीक उसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बढ़ा करें
और साथ ही लोगों के बीच भी वो खुशियां दे। तो चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ वो समाज से भी जुड़े हुए हैं बाबूराव, जिन्होंने इन पूरे मामले पर पुन्नू की सहायता की थी और सबसे पहले इस पूरे मामले पर प्रकाश भी डाला था, आगे बढ़कर उनकी सहायता की थी। बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत है आपको गुलिस्तान न्यूज में। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब पुन्नू का पूरा मामला यहाँ पर सामने आया था, पुन्नू राम का, तो आपने उनकी सहायता की थी। जब आप खुद उनसे मिले तो किस तरह का नजरिया पुन्नू राम का था और आपने क्या कुछ पाया उनमें? सर देखो, ऐसा है, कुछ दिन पहले से मेरे को सुनने में आया था कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ना हाथ है ना पैर है और वो लगातार रिक्शा चला के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। और उसके बारे में एक और सुनने को आया था कि वो नहर में कूद कर भी किस साथियों को बचा लेता है, इतना उसके अंदर जज्बा है। मेरे दिमाग के अंदर आई कि ऐसे व्यक्ति से मिला जाए। और मैं अक्सर ऐसा देखता रहता हूँ, जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ करने का मादा हो, वो ऐसे व्यक्तियों को मैं ढूंढता रहता हूँ, देखता रहता हूँ समाज सेवी होने के नाते। और इस सिलसिले में मैं उससे मिला। उससे मिलके जब हम कल उससे मिले और मिलने के बाद मैंने देखा कि वाकई में उस व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभा है कि ना तो उसका पैर है ना उसकी बाजू है, पत्नी उसकी चली गई और उसके इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका हौसला एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके बराबर है। जब मैंने उससे बात की, भी आप लोगों के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं, उसके दिमाग उसने एक बात कही, सर ने कहा इतना कुछ होने के बाद एक बार मैं टूट के बैठ गया। फिर मैंने देखा कि मेरे बच्चे तो भीख मांगने की कगार पे आ जाएंगे, अगर ये भीख मांगेंगे तो मेरा जीने कोई फायदा नहीं है। मैंने दिमाग में एक बात लगाई कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। और मैं चाहता हूं कि मेरी कमाई हुई धन दौलत से मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने। बिल्कुल, यहाँ पे अपना स्वाभिमान था, पुन्नू राम ने वो स्वाभिमान नहीं छोड़ा, ये आपका कहना है बाबूराव जी। चलिए फोन लाइन पर पुन्नू राम भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुन्नू राम से एक बार फिर बात करेंगे। पुन्नू राम जी, पूरी स्टोरी यहाँ पर चल रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि कितनी हिम्मत के साथ आप अपने पूरे काम को करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतनी हिम्मत, इतना हौसला आप आखिर कहाँ से लेकर के आते हैं? ये जो जज्बा है जिंदगी को जीने का, ये आखिर कहाँ से आया? ये तो परमात्मा की देन है जी, जो मैंने अपने साथ अपनी हिम्मत जीती है जी। बिल्कुल ही अब मेरे को पता नहीं है जी मैं कैसे चला लेता है रिक्शा इसको जी। मैंने अपने दूसरे भाइयों ने सोचा तू अपने 3-4 क्विंटल माल ले जाता है तो 30-35 किलो सवारी का वजन नहीं ढोर सकता। तो फिर इस हिसाब से मैंने अपना रिक्शा अपने कंट्रोल में करा। बिल्कुल ही जी। तो और ये जानकारी सामने आई है कि आपके परिवार में बच्चे भी हैं, तो आपके बच्चे जो हैं और जो आपके अन्य साथी लोग हैं वो किस तरीके से आपकी सहायता करते हैं या फिर क्या कुछ सोचते हैं वो आपके बारे में? ओ तो जी बिल्कुल, ये तुमने तो ऐसा हौसला बाढ़ा है जो जिनकी जनानी बंदे को कर नहीं देती, और उसने जनानी ने अपने बंदे को अपना टैट कर दिया। अनुका देखो जिसका अंग नहीं है, टांग नहीं है, बाह नहीं है, देखो रिक्शा चला रहा है, इतने इतने पैसे कमाता है वो, तो तुम नहीं कर सकते। फिर उन्हें हिम्मत दिया, पीना भी छोड़ के दारू हो। बिल्कुल ही अब सलूट मारते हैं। अनुका यार तुम कैसे बंदे आ गए इधर, अनुका यार तुमने तो हम भी तो परेशान कर दिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत जब इस काम की आपने की थी यहाँ पर तो एक पैर और एक हाथ नहीं था और ऐसे में रिक्शा चलाने जैसा इतना मुश्किल काम था, क्या लोगों ने आपको टोका नहीं या फिर कहा नहीं कि ये काम इतना मुश्किल है कि पुन्नू राम तुम ये काम नहीं कर पाओगे? नहीं जी, मैं वजन से सीखा हूँ जी। सब्जी लादनी में 3-4 क्विंटल 2.5 क्विंटल सब्जी ले जानी है, फिर गाँव में फेरी लगानी है, ऐसे ले जाता। फिर तुम्हारे भाई भी जैसे बोले भाई तुम ज्यादा इतना पैसा खर्च करते हो, कब पैसा इकट्ठा होएगा, भाई इससे बढ़िया तुम अपने सवारी देखो खींच के। उसमें मेरे को फॉल्टी हुई है, मजे तैन पैसा बन जाता है 100, 150, 200, 250 रुपये बन जाता है मजे तैन। यानी कि मेरा खाना पीना अच्छे रोजी चलेगी। बिल्कुल जी पुन्नू राम जी, लेकिन सरकार की और से कोई आपको सहायता या फिर जो स्थानीय प्रशासन है, क्या आपकी कभी कोई मदद करने की कोशिश की गई या फिर पेंशन या फिर कोई अन्य सुविधाएं जो मिलनी चाहिए आपको? नहीं जी, आज तक कोई सरकार ने मेरी मदद नहीं करी जी। मैं सिर्फ अपने पैर से ही, अपने टांग से ही, अपनी बैसाखी से ही खड़ा हूँ। बिल्कुल अपनी हिम्मत के लिए मैंने आज तक किसी से 10 रुपए भी नहीं मांगे जी। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि अपने स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जो जीने का रास्ता है वो आपने चुना और ये काफी अच्छी बात है पुन्नू। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुभाष जी, जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, उनसे बात करेंगे। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में।
थैंक यू साहब। जी, हम इस वक्त एक स्टोरी देख रहे हैं, एक सच्चाई का किस्सा है जहां पर पुन्नूराम, जिनका एक हाथ और एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ में रिक्शा चलाते हैं, अपने पूरे परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पुन्नूराम की शिकायत है कि सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी मदद उन्हें अभी तक नहीं मिले, जिसका इंतजार है उन्हें। सर ऐसे है कि मैं विधायक बना हूँ, वैसे ही मेरी एक ये रहती है इच्छा, कोई भी पहले हैंडीकैप आता है मैं उसको पहले सर्वप्रथम उसको सर्विस देता हूँ, कहीं भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विस कोई उसकी मदद करनी है। तो एक्चुअली मेरे से पुन्नूराम जी का अभी मेरे से नहीं पसंद हो पाया, मैं जाने वाला उनके गाँव में अभी और जाऊँगा भी आज गाँव में उनके पास, पुन्नूराम जी के पास। और मैं चाहता हूँ पुन्नूराम जिस सम्मान से इस मेहनत से काम कर रहा है उसको तो हम लोग जो भी मदद होगी उसकी हम मदद करेंगे। बिल्कुल सहायता की बात है। और इस वक्त फोन लाइन पर पुन्नूराम खुद हमारे साथ में बातचीत कर रहे हैं, सीधा उनसे जानेंगे कि वो क्या किस तरह की मदद चाह रहे हैं यहाँ पर स्थानीय सरकार की तरफ से। पुन्नूराम जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की मदद जो है वो सरकार को चाहिए, या फिर आप सरकार से किस तरह की मदद की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके जो क्षेत्र के एमएलए हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। सरकार क्या देगी जी, मैं तो अपनी सरकार ही बन रहा हूँ जी, बिल्कुल ही है जी, किसी से कुछ नहीं कहता, हमने सवारी छोड़ी आता हूँ, मेरे कोई और 10 रुपए फालतू दे के चली जाती है बेचारी हैं। यहाँ पर मेरा पूरा अच्छा चल रहा जगाड़, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि कई बार आपको क्या भाग्य से या फिर अपनी किस्मत से शिकायत है, क्योंकि कई लोग जिनकी जिंदगी में कोई दिक्कतें हो वो कई बार किस्मत से रूठ जाते हैं, कहते हैं कि भगवान ने अच्छा नहीं किया है। क्या आपने कभी ऊपर वाले से ऐसी कोई शिकायत की या फिर कभी हार करके बैठ गए हो, कुछ ऐसा मौका आया जिंदगी में? नहीं जी, कुछ नहीं, मैंने ऐसा सोचा भी मैं हार के बैठ जाऊंगा, तो जब मेरी बाजू चली गई, जब भी सोचा था भी मैं अब करके कैसे खा लूंगा अभी, बिल्कुल ही। फिर मैंने सोचा है चलो देखते हैं, मैं क्या चलो अपनी सब्जी की साड़ी देखते हैं, जो मैं 4-5 साल पहले करता था, आज 5 साल की मेरी ये बाजू चली गई, तो मैं क्या चलो सब्जी देख लेते हैं बेच के। जब से मैंने अपनी हिम्मत हारी नहीं है, बिल्कुल। तो सुभाष जी जो कि स्थानीय विधायक है वो भी फोन लाइन पर लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं, साथ ही जानेंगे। सुभाष जी, क्या लगता है पुन्नूराम जैसे कुछ और व्यक्ति हैं आपके पूरे क्षेत्र में जिन्हें सरकारी सहायता या फिर कम से कम एक प्रेरणा की जरूरत है, वो काम करना चाहते हैं, उनमें प्रतिभा भी है, लेकिन सरकारी मदद या फिर जो अन्य सहायता है उसके अभाव में कई लोग काम नहीं कर पाते, ऐसी कुछ योजनाएं हैं सरकार के पास में कि ऐसे लोगों को हिम्मत दी जाए या फिर संसाधन मुहैया कराया जाए? हैंडीकैप को हम पेंशन देते हैं, उनको साइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसकी पूरी हम मदद करते हैं। अगर मेरे इलाके में अगर ऐसा कोई केस आता है मैं खुद से उसकी मदद करता हूँ जी। कुछ ऐसी या तो जो ट्राईसाइकिल जो योजना है, कुछ ऐसी योजनाओं के जरिए लोगों का फायदा किया जाए, ऐसे लोग जिनके हाथ या फिर पैर नहीं है या फिर जो नहीं ट्राईसाइकिल हम देते हैं, हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी देती है, हम रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब सभी लोग डोनेट करते हैं। इनको अगर पुन्नू जी को कुछ भी मदद चाहिए, मेरे वेलकम मैं इनको मिल लूंगा, मैं पर्सनली मिलूंगा, मुझे आकर मिलने की पूरी मदद करेंगे जिस प्रकार की चाहिए जी। तो ये उम्मीद की जाए कि आप जल्द से जल्द पुन्नूराम से भेंट करके और जितनी भी सहायता, जिस भी तरह की वो सहायता मांगते हैं वो उन्हें दी जाएगी, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल कुछ मदद करेंगे, मैं मिलकर भी आऊंगा परसों जाने। चलिए पुन्नूराम जी, एक अच्छी बात है कि आपके जो स्थानीय एमएलए हैं उनका कहना है कि किसी भी तरह की अगर आप सहायता चाहते हैं या फिर आप किसी तरह की मदद चाहते हैं तो सरकार आपको वो मदद देगी। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि एक ऐसा संदेश जो आप पूरे समाज को देना चाहें, क्योंकि आज जो युवा है खासतौर पर वो एक छोटी सी हार से पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्या आप पूरे समाज को संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा ना करें और अपनी हिम्मत और अपने जो जज्बे उसको कायम रखें, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो जी जो ऐसा काम करता था भी उसको भी समझाता हूँ, मेरे को भाई तू ऐसा काम नहीं कर और अपने ये काम कर और आगे बढ़, आगे देखो टांग नहीं है, बाह नहीं है, तुम भी आगे देखो, चल के मांग के देखो, करके देखो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो लाखों लोग हैं, आप जाने अनजाने में उन सब के एक रोल मॉडल, एक हीरो बन रहे हैं, वो लोग जो कि हिम्मतों से हार जाते हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आपको देख करके कई लाखों लोग हैं जो सीख रहे हैं कि जिंदगी आप इस तरह से भी जी सकते हैं। तो जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पुन्नूराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में और जो बेहतर चीजें हो और जो सरकार की तरफ से जो मदद है वो भी आपको मिले। हमसे विधायक जी ने बात की। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भी। और हम चाहेंगे कि पुन्नूराम जिस तरह की मदद की उम्मीद आपसे कर रहे हैं वैसी ही मदद सरकार भी उन्हें दे, और साथ ही जो अन्य लोग हैं जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं
उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भी। तो पुन्नूराम ने हमसे बातचीत की और साथ ही बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि इतनी हिम्मत और इतना जज्बा वो किस तरह से लेकर के आते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे स्थानों पर रिक्शा को लेकर जाते हैं जहां पर आम लोगों को या फिर जो आम रिक्शा चालक है उनका जाना मुश्किल होता है। तो इसे वाकई आप एक चमत्कार ही कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक हाथ नहीं है, जिसका एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। उसने चुना है ये रास्ता कि वो स्वाभिमान से जिएगा, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और अपने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ा लिखा कर वो अच्छी नौकरी करते हुए देखना चाहता है। तो गुलिस्तान न्यूज की पूरी टीम पुन्नूराम को सलाम करती है और साथ ही उम्मीद करती है कि पुन्नूराम की कहानी देखने के बाद कई लोग इनसे सबक लेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।